दोस्तों, बात तो आप सभी जानते हैं कि आज भारत आत्मनिर्भर बन गया है और इसके लिए उसने कई कठोर और कई बड़े कदम भी उठाए हैं और इसके लिए उसने कई सारी विकसित और दुर्लभ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। आज हालात ये हो गए हैं कि दोस्तों, आज भारत जो टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है उसका जोड़ पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा। अब उसके पीछे का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है, जिनके हुनर की वजह से आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है। अब दोस्तों देख लो, जहां चाइना, ताइवान, कोरिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बादशाह बने फिरते हैं, वहीं भारत के आगे सर झुकाने पर मजबूर हैं। और आज हम आपके सामने ऐसी एक टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसकी डेवलपमेंट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण पावर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट को खत्म करना है। इसके लिए भारत अभी भी कई बड़े इंपोर्ट पर डिपेंड है और वहीं प्रदूषण को भी हम एक बड़ा कारण मान सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे। जैसे हर साल फसलों की पराली को जलाने जैसे प्रदूषण बढ़ता है, उसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे आने वाले समय में इसको लेकर भी लॉकडाउन लग सकता है। यानी जिस सीजन में पराली जलाई जाएगी उसमें इतना प्रदूषण होगा कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और फिर लगेगा लॉकडाउन। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे न केवल एग्रीकल्चर बेस को जलाने से रोका जाएगा, बल्कि एग्रीकल्चर का प्रयोग पावर जनरेशन डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चर करने में भी किया जाएगा। और ये काम किया है मद्रास के कुछ छात्रों ने, जिन्होंने पराली से सुपर कैपेसिटर्स टेक्नोलॉजी को खोज निकाला है। सुपर कैपेसिटर्स का प्रयोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और पावर सप्लाई से लेकर माइक्रोग्रिड मिलिट्री ऑटोमोबाइल में किया जाता है। भारत में सुपर कैपेसिटर्स को बनाने के साथ ही एक बड़ी मात्रा में ऐसे कैपेसिटर्स यूके, चाइना, सिंगापुर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब इन्हीं कैपेसिटर को एग्रीकल्चर बेस की अपसाइक्लिंग करके बनाया जाएगा, जिसके हर साल एक बड़ी मात्रा में जला दिया जाता है। और ये न केवल एग्रीकल्चर बेस बल्कि घर से निकलने वाली ऑर्गेनिक कस्बे का प्रयोग भी सुपर कैपेसिटर्स को प्रोड्यूस करने में काम आएगा। शोधकर्ता जैविक अपशिष्ट, खासकर रसोई के अपशिष्ट से उपयोगी एक्टिवेटेड कार्बन का विकास कर रहे हैं, जो सुपर कैपेसिटर के एक प्रमुख घटक है। अपने शोध कार्य के माध्यम से वे एक नई फर्म एनर्जी सिनर्जी को बढ़ावा देने वाले हैं। पराली का लाभदायक उपयोग कर उद्योग जगत के लिए ऊर्जा संयंत्र बनाए जाने से किसानों को आमदनी का एक जरिया मिलेगा। इस प्रयास से उत्तर भारत में पराली और अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, शोधकर्ता जैविक अपशिष्ट, खासकर रसोई के अपशिष्ट से उपयोगी एक्टिवेटेड कार्बन का विकास कर रहे हैं, जो सुपर कैपेसिटर का एक प्रमुख घटक है। अपने शोध कार्य के माध्यम से वो एक नई फार्म एनर्जी सिनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। पराली से प्राप्त एक्टिवेटेड कार्बन से तैयार सुपर कैपेसिटर के कई लाभ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं और इससे सुपर कैपेसिटर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। सुपर कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ने से आईपी की उपलब्धि होगी और देश में रोजगार बढ़ेंगे। भारत में भारी मात्रा में सालाना 760 लाख मीट्रिक टन पराली वेस्ट जमा होती है। किसानों के लिए पराली को मिट्टी में मिलाने की तुलना में पराली जलाना बहुत सस्ता पड़ता है और वो इसे सबसे कारगर उपाय मानते हैं, लेकिन इससे भयानक प्रदूषण होता है और पूरे परिवेश के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। इतना ही नहीं, पराली जलाने से बायोमास का एक संभावित उपयोग कम हो जाता है। कृषि अपशिष्ट निपटान के इस प्रचलित तरीके से सिर्फ भारत को 92,600 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर टीजू थॉमस आईआईटी मद्रास के मेटलर्जी और मटेरियल्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। संस्थान को सीएसआर भागीदारी की तलाश है, तो इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाएं और इसका पूरे देश को लाभ मिले। इस तकनीक के लाभ बताते हुए आईआईटी मद्रास के मेटलर्जी और मटेरियल्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर टीजू थॉमस ने कहा, हम जो समाधान चाहते हैं उसकी प्रक्रिया परिभाषित है। इससे हमारे देश में पराली को आर्थिक रूप से लाभदायक कार्बन मटेरियल्स बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही एक्टिवेटेड कार्बन से सुपर कैपेसिटर बनाया जा सकेगा, जो बाजार के मानक जैसे 5वीं रेंज के कम के सुपर कैपेसिटर के लिए 4 WHKG1 पर खरा उतरेगा। इस मटेरियल का उपयोग कर एक उपयुक्त सुपर कैपेसिटर हाइब्रिड ऊर्जा भंडारण उपकरण बनाया जाएगा। वहीं डॉक्टर टीजू थॉमस का कहना है कि सुपर कैपेसिटर को एक मॉड्यूल अटैचमेंट के रूप में पेश करना पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा समाधान में सहायक होगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तकनीक बहुत खास और अभूतपूर्व है और यह बड़े स्तर पर लागू होने वाला फार्म टू एनर्जी इंटरफेस होगा। यह एक साथ किसानों और औद्योगिक क्षेत्र को अपना लाभ देगा। यह पूरे देश को लाभ पहुंचाने में सक्षम है। इससे सरकार के कई लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी, जैसे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, CPO26 समिट, मिशन 2070, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल आदि।
ये तकनीक किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी, क्योंकि धान के कचरे का उपयोग उन ऊर्जा उपकरणों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक उत्तर भारत में पराली जलाने और अन्य कृषि अपशिष्ट को जलाने को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दोस्तों, पूरे साल में न जाने कितनी पराली जलाई जाती है और इन सब कचरे से भी किसान पैसा कमा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल पराली जलाने पर भारत को 92,600 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और अब नुकसान की भरपाई आसानी से की जाएगी और इस तरह भारत कचरे से एक नई अपॉर्चुनिटी अपने लिए खोल पाएगा। आपने तो देखा ही होगा कि हमारे आसपास जो कूड़ा होता है या घर में जो कूड़ा होता है उसे इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करने में चाइना काफी ज्यादा आगे है और वह इसी कचरे से करोड़ों रुपए कमा भी रहा है। रिसाइकल का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन अपसाइकिल का मतलब यह होता है कि दोस्तों कि पुरानी और बेकार हो चुकी चीजों का इस्तेमाल किसी अलग तरीके से करना। दूसरे देशों से लाया गया कूड़ा चीन के लिए अरबों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी बना है और इसी वजह से चाइना आज के समय में किसी भी देश को लेकर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बना हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को बनाने वाले इक्विपमेंट में चीन फिर से समय और पैसा खराब नहीं करता। और भारत में भी इसी मॉडल के इस्तेमाल को देखा गया है, हालांकि यह भी काफी छोटा है। IIT की इस खोज से भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का चेहरा बदल सकता है और आने वाले समय में हमें ऐसी और भी कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर जवाब देना। धन्यवाद।